और आज की बड़ी खबर और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस की बलात्कार पीड़ित लड़की से जुड़ी हुई है, जिसकी मौत हो गई है। आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अलीगढ़ से दिल्ली लाई गई गैंगरेप पीड़ित लड़की की सुबह मौत हुई। उसने 2 हफ्ते जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। रेप के अलावा उसे भयानक हिंसा झेलनी पड़ी थी। कहा जा रहा है उसका गला दबाने की कोशिश की गई, उसे बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही थी और उसकी जीभ भी ऐसी जख्मी हालत में थी कि उसका बोलना मुश्किल हो गया। उसकी मौत के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सामने एक हंगामा है और जो हंगामा शुरू हुआ वो अब तक जारी है। परिवार को शव नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ देर पहले लड़की के भाई और पिता धरने पर बैठे थे, जिनको पुलिस अपने साथ गाड़ी पर बिठाकर ले गई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा, जो लगातार इस खबर पे नजर रखे हुए इसे कवर कर रहे हैं। शरद, आप बताइए कि पिता और भाई जो वहां धरने पर थे, इस समय खबर ये आई कि उन्हें पुलिस ले गई है, स्थिति क्या है वहां पे? देखिए, करीब 7:45 के आसपास की बात है, जब जो पुलिस बल है उसने जबरन कोशिश की कि जो पीड़िता है उनके जो पिता हैं और भाई दोनों को गाड़ी में बिठा के यहाँ से ले जाया जाए, जिससे कि यहाँ से अगर पिता और भाई दोनों यहाँ से हटते हैं तो उसके बाद जो समर्थक हैं, जो समाज के लोग हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, वो भी यहाँ से हटेंगे, मीडिया भी यहाँ से हटेगा, सरकार और पुलिस की जो सरदर्दी है, जो दबाव उन पर बन रहा है वो कम होगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि पुलिस बल जो है वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। पिता और भाई दोनों ही अभी भी सफदरजंग अस्पताल का जो कैंपस है जहां पर धरना चल रहा था वहीं पर अभी भी मौजूद हैं और अभी भी जो पुलिस बल है वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से पिता को और भाई को, समाज के लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लेकिन अभी भी ये कुछ कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने ये भी यहाँ पर मुनादी करवाई कि क्योंकि ये कोविड हॉस्पिटल है और सभी का यहाँ पर एक दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, इलाके को खाली कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी भले ये कोविड हॉस्पिटल हो, ये बात सही है, इसके अपने सेफ्टी नॉर्म्स हैं, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि जो यूपी पुलिस के रोल पे सवाल उठा है और जो परिवार है वो ये सवाल उठा रहा है कि अभी तो चलिए मामला मीडिया में है, इस वजह से चलिए कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन कल को जब वो अपने गांव जाएंगे तो जिन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है वो गांव के दबंग लोग हैं और कल को फिर वो जो है उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, तो कल को क्या होगा। तो इन चिंताओं के साथ सब मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए और इन सभी मांगों के साथ में वो यहाँ पर धरने पर अभी तक बैठे हुए हैं। एक बात आपने जिसकी बात कही वो अभी तक है, जो परिवार है वो ये कह रहा है कि जो पीड़िता है, जो उनकी बेटी है, वो यहाँ पर उसकी बॉडी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने जाके पता कर लिया है। जबकि जो पुलिस है यूपी पुलिस की, उनके एक अधिकारी से हमने बात करी कैमरे पर, तो उनका कहना था कि बॉडी यहीं पर है। तो सवाल यह है कि बॉडी है कहाँ और अगर है तो हैंडओवर क्यों नहीं की जा रही है, ताकि बॉडी लेकर जो परिवार है वो अपने घर जाए और अंतिम संस्कार करे। तो फिलहाल कम्युनिकेशन की भी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई संवाद हॉस्पिटल की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो सुबह से जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अभी तक चल रहे हैं और धरना भी अभी तक चल रहा है।